बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान अंबिया, दास्तान कुरान, दास्तान सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्विक रीकैप और आगे बढ़ते हैं। दास्तान यहाँ तक पहुंची, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बजरिया एक परिंदा नाम हुदुद, एक मलका नाम बिल्कीस को खत में पैगाम भेजा है। खत कुरान में, सरकशी का रास्ता छोड़ दो, हक के रास्ते पर आ जाओ, हमारी समत आ जाओ। मलका बिल्कीस के दरबार में खत डिस्कस हुआ है, आगे क्या करना है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, फाइनल फैसला नहीं हुआ, ना हाँ ना, बल्कि एक और स्ट्रैटेजी बनाई गई। हमने कल दास्तान यहां रोकी थी कि वो स्ट्रैटेजी क्या है, कलर्स करेंगे, आज अर्ज करते हैं क्या करना है। अब इरादा क्या है मलका का, आयात का सिलसिला ही आगे बढ़ता है। कुरान करीम में पूरी दास्तान है, तो इस बहाने हम तिलावत का या तिलावत के तर्जुमे का भी लुत्फ ले रहे हैं साथ साथ। मलका कहती है, तर्जुमा आयत का, मैं उनकी तरफ कुछ तहाइफ भेजती हूं, मैं उनकी तरफ, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ। अभी वो खत भेजा है ना उन्होंने, तो जवाब में वो कह रही है कि मैं उनकी तरफ कुछ तहाइफ भेजती हूं, देखती हूं कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। यानी फाइनली स्ट्रैटेजी का ऐलान हो गया है, और स्ट्रैटेजी ये है कि फौरी जंग तो नहीं है, मतलब कम से कम ये तो तय हो गया कि ऐसा नहीं कि अगर लेटर में लिखा है कि अगर उसका लेटर का मफहूम ये है कि हक के रास्ते पर आ जाओ, ये तो लड़ाई तो नहीं करनी, ये तो तय हो गया ना, फौरी तौर पर लड़ाई नहीं हो रही। ये भी तय हो गया कि फौरी सरेंडर भी नहीं हो रहा, बल्कि तोहफा भेजा जाएगा, रद्द अमल का इंतजार किया जाएगा। समझ में ये आता है कि इस स्ट्रैटेजी के पीछे सोच क्या है, वो भी आगे अर्ज करते हैं कि तोहफे क्यों भेजने हैं। बहरहाल सो बेशबहा कीमती तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिए गए। एक मलका की तरफ से एक बादशाह की तरफ बेशबहा तहाइफ रवाना कर दिए गए। बादशाह तो उसकी भी है, बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी है, लेकिन जाहिर है कोई कंपैरिजन थोड़ी है। लेकिन बहरहाल एक मलका ने एक बादशाह को तहाइफ भेजे हैं, तो जाहिर है उसका फिर लेवल भी वही होगा। और जिस तरह मैंने कहा, अपेरेंटली इसी सोच के साथ भेजे कि अगर वो तहाइफ कबूल कर लिए जाते हैं कि जी बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, तो इसका मतलब फिर ये है कि दूसरी साइड पर जो असल पर्पस है, जो असल मकसद है, वो माल और दौलत है, नौजुबिल्लाह दावत हक नहीं है। इसलिए वो इस पर खुश हो जाएंगे कि माल दौलत बस ठीक है। तो बस अब यहां जरो जवाहिरात से लदा ये सिफारती कारवां मुमलिकते सुलेमान अलैहिस्सलाम में दाखिल हो रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते मालो दौलत से लदा ये कारवां दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम में दाखिल हो रहा है। सो चश्मे तसव्वुर से सोचा जाए तो अजब नहीं कि मंजर कुछ ऐसा हो दरबार का कि अल्लाह के नबी बैठे हो और दरबार के फर्श पर सोने, चांदी, हीरे, याकूत, मरजान, अल्लाह जाने क्या क्या उसके ढेर लगे हो। क्योंकि अगर मलका ने भेजा है तो दरबारियों की आंखें फटी हुई हो कि ये क्या है। कौम सबा के लोग शायद ये समझ रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मालो जर के ख्वाहिशमंद है। नहीं, एक नबी को मालो जर का क्या ख्वाहिश है, उसके सामने तो दुनिया जहां के खजाने मट्टी और पत्थर से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते। और वो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी हो। सो नबी को तो इंसानों को जहन्नुम से बचाकर जन्नत में ले जाने का हिर्स होता है। खैर, तहाइफ दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम में पहुंच गए। तहाइफ को देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम का पहला रद्द अमल कुरान करीम की ज़बानी सुनिए और कहिए सुभान अल्लाह। बोले, तुम सुलेमान को, तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो, तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो। जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत यह है, आयत आगे बढ़ती है, हकीकत यह है कि अपने इस तोहफे से तुम ही खुश होते होंगे, मुझे मालूम। ये इब्तिदाई रद्द अमल था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के नबी का। अगला, अब ये तो रद्द अमल आ गया ना, अब लाहे अमल क्या है, रिएक्शन तो ये था, स्ट्रैटेजी क्या है, करना क्या है, अब दास्तान आगे कैसे बढ़ेगी, होगा क्या, वो भी कुरान ने बताया। अब मंजर तब्दील हो रहा है। क्यों?
इसलिए कि अगली आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हर आयत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस दास्तान के तनाजुर में बात कर रहा हूं कि अगली आयत बहुत अहम है। क्यों कहा, मैं आयत का तर्जुमा पेश कर रहा हूं, उनके पास वापस जाओ, अब हम उन पर ऐसा लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें सकत ना होगी, उन्हें वहां से रुस्वा करके निकाला जाएगा। ये सूरह नमल की आयत नंबर 37 है, 37, के वहां से बाहर निकाला जाएगा, हम उन्हें जलीलो पस्त करके वहां से निकालेंगे। लेकिन कमाल यह है कि अल्लाह के नबी यहां भी रुके नहीं है। ये तो बात कर दी कि हम ये करेंगे, लेकिन अगले लम्हे अब सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबारियों से एक ऐसा सवाल करने जा रहे हैं जो कि मेरी और आपकी भी बहुत दिलचस्पी का बायस है, दरबारियों की यकीनन बहुत ज्यादा हैरानगी का बायस होगा, दरबारियों के बड़े सस्पेंस का बायस होगा। एक ऐसा सवाल करने जा रहे हैं अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दिलचस्प सूरत हाल में बड़े दरबार में। वो क्या सवाल है, अर्ज करते हैं। अल्लाह के नबी ने एक तरफ ये कहा कि ये मालो दौलत ये मुझे दिखा रहे हो, अल्लाह ने मुझे से बहुत ज्यादा दिया है। फिर अल्लाह के नबी ने कहा उन पर ऐसा हमला करेंगे कि रुस्वा करके निकालेंगे। तो दरबार में इसी से सुकूत छा गया होगा, लेकिन अल्लाह का नबी आगे बढ़ा और दरबारियों के सामने एक सवाल रखा। वो क्या, अपने दरबारियों से बोले, हुदहुद ने बताया है ना कि मलका सबा का तख्त बड़ा अजीम है। आपको याद है कुरान की एक आयत का तर्जुमा भी था, अर्शुन अजीम, गालिबन इस तरह की बात कि उसका तख्त बहुत अजीम है। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का अपने उस दरबार जो कि जिन्नों, इंसों, चरिंदों, परिंदों, इंसान से भरा पड़ा है। सवाल है कोई तुम में से जो उस तख्त को यहां पर ला सकता हो? वो तख्त तो बहुत दूर है। हुदहुद उड़ता 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 अपनी बॉर्डर क्रॉस की थी, फिर पता नहीं कितना उड़ा था, फिर एक बॉर्डर में दाखिल हुआ था, फिर वहां देखा था कि इतना बड़ा दरबार है, उसमें बहुत बड़ा तख्त है। तो एक तो ये कि तख्त मतलब आएगा कैसे फिजिकली, अगर एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाना है, 5 किलोमीटर दूर भी लेके जाना है, तो भी एक एफर्ट है। लेकिन ये तो बहुत दूर है, कुछ चार्टर्ड फ्लाइट्स तो नहीं चल रही ना आज की तरह। तो अब क्या होगा? अब क्या तख्त लाने के लिए फौजें रवाना की जाएंगी? वो फौजें जाने कितना फासला तय करेंगी, कितनी देर में तय करेंगी? अगेन वो भी कोई चार्टर्ड फ्लाइट तो नहीं लेंगी। फिर वो उस मुल्क में दाखिल होंगी, फिर वहां की फौजों से मुकाबला करेंगी, फिर उनको शिकस्त देंगी, तो फिर महल पे कब्जा होगा, तो फिर तख्त पे कब्जा होगा, तो फिर तख्त को उस दरबार में लाया जाएगा। तख्त कैसे आएगा? सवाल कर दिया अल्लाह के नबी, है कोई तुम में से जो उस तख्त को इस दरबार में ला सके, जो उस तख्त को उस दरबार से इस दरबार में ला सके? दरबार से जवाब आया या नहीं आया? आया। क्या जवाब आया? किसने जवाब दिया? क्या जवाब दिया? सुनिए, आयत की जबानी सुनिए, और ये आयत का तर्जुमा भी सुनिए। और आयत में ये जुमला है, आयत का मैं इब्तिदाई जुमला पढ़ देता हूं। ये आयत नंबर 39 है सूरह नमल की। काला इफरीतुम मिनल जिन, हम सुनते हैं ना इफरीत जिन, काला इफरीतुम मिनल जिन, एक कवि हैकल जिन ये कहने लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में। ये जिन्नात की कहानी नहीं, कोई कुरान का वाक़या है। एक कवि हैकल जिन कहने लगा, काला इफरीतुम मिनल जिन, कहा मैं वो तख्त आपके पास ला सकता हूं। यानी अल्लाह के नबी के इतने बड़े सवाल का इतना बड़ा जवाब कि है कोई जो तख्त ले, मैं ला सकता हूं। कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा? आयत का अगला जुमला, अगला टुकड़ा सुनिए, दो तीन अल्फाज छोड़ के अगले मुताल्ले का टुकड़े की तरफ आता हूं। कितना टाइम लगेगा ये करने में? अंतकुमा मिन मकामिक, अंतकुमा मिन मकामिक, क्या मतलब? इससे कबल के आप अपने मकाम से उठे, इतना जल्दी? यानी मैं वो तख्त ला सकता हूं, और इस अभी आप अगर तशरीफ फरमाएं अपने तख्त पे,
तो इससे बिफोर यू स्टैंड अप, इससे पहले कि आप अपने मकाम से उठें, मैं वो तख्तियां ले आऊंगा। और आयत आगे बढ़ी, आगे कहा व इन्नी अलैहि लिकवियुन अमीन, मैं इस पर कादिर हूं। अल्लाह ताला ने मुझे कुदरत दी है, मैं कर सकता हूं और मैं अमानतदार भी हूं, आई कैन डू इट। भाई उसको अपनी ताकत पे जो अल्लाह ताला ने दी उस पर इतना भरोसा होगा ना कि अल्लाह के नबी के सामने कह रहा है, दरबार के सामने कह रहा है, मैं आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, मैं कर सकता हूं। सवाल हो गया और जवाब भी आ गया। एक कवि हैकल जिन ने जवाब दिया कि मैं ला सकता हूं, आपके उठने से पहले ले आऊंगा। और वैसे हैरत हो तो हो, इस दरबार में क्या हैरत, ये कोई किसी आम बादशाह का दरबार है नहीं, ये दाऊद के बेटे सुलेमान का दरबार है अलैहिस्सलाम, कि जिनकी मुमलिकत, जिनकी बादशाह जैसी बादशाह ना पहले कभी हुई थी ना कयामत तक होगी। सो अब ये तो बहुत ही यानी एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई ना कि इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा जवाब। लेकिन ऐसा नहीं है, अगली सिचुएशन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? हाँ, एक और मंजरनामे ने जन्म लिया। एक और मंजरनामा क्या हुआ? सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक और मंजरनामे ने जन्म लिया। क्या हुआ? अगली आयत का तर्जुमा सुनिए, और तर्जुमा यह है उस आयत का, एक शख्स जिसे किताबे इलाही का इल्म था, वो अपनी जगह से उठा, कहने लगा मैं वो तख्त लेकर आता हूं आपके पास। अभी तो एक जिन ने कहा है कि मैं लाता हूं, तो अब ये शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, ये जिन भी नहीं है, किताब का इल्म है इसके पास, और ये कह रहा है मैं वो तख्त लाता हूं आपके पास। भाई ये दावा अभी तो किया है एक जिन ने कि मैं ला रहा हूं, और उस जिन ने तो टाइम फ्रेम भी बता दिया कि मैं कितनी देर में ला रहा हूं। कहा था आपके अपने मकाम से उठने से पहले ले आऊंगा। तो ये शख्स क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, और ये क्या टाइम फ्रेम दे रहा है? क्या ये उससे भी जल्दी तख्त लाने का दावा कर रहा है? भाई अगर वो कह रहा है कि मैं आपकी जगह पे उठने से पहले ले आऊंगा, तो अगर इसका ये दावा हो कि मैं उससे भी पहले ले आऊंगा तो ही दावा करेगा ना, वरना क्या दावा है? चूंकि तो वो ला रहा है। और इससे जल्दी क्या होगा? मकाम से उठने से पहले ले आऊंगा, इससे जल्दी क्या होगा? लेकिन जवाब ये कि जी हां, इस शख्स ने दावा भी किया, और ये दावा किया कि मैं इस जिन से ज्यादा जल्दी ये तख्त ले आऊंगा। क्या मतलब इससे जल्दी क्या होगा? ये शख्स कहता है, और आयत आगे बढ़ती है। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, ये अल्लाह की किताब का इल्म रखने वाला शख्स खड़ा हुआ दरबार में, कहता है मैं इस पर कादिर हूं, मफहूम, मैं इस पर कादिर हूं कि मैं वो तख्त ले आऊं। कितना जल्दी लाओगे? मैं आपकी आंख झपकने से पहले पहले ये तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। ये मैंने ये बोलते बोलते 4 मरतबा आंखें झपक ली हैं, ये जुमला बोलते बोलते। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ दावा कर रहा है मैं आपकी आंख झपकने से पहले वो तख्त यहां ले आऊंगा। सब 2 दावेदार हो गए, एक कह रहा है आपके उठने से पहले ले आऊंगा, एक कह रहा है आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन दोनों में से किसको रिस्पॉन्ड किया, और अपने दावे पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इधर इस शख्स ने दावा किया कि मैं पलक झपकते ही ये तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। उधर क्या हुआ? कलर्स करेंगे।